वो बंटवारा हो चुका है। प्रभु ने पूछा कब, और तब श्री लक्ष्मण जी ने संकेत किया कि वो बंटवारा तो जन्म काल से हो चुका है, और इसमें कोई संदेह नहीं कि वह जो विभाजन है वो तो उसी समय हुआ जिसकी ओर श्री लक्ष्मण जी ने संकेत किया कि वो तो पंचों ने मिलकर बंटवारा कर दिया। और बंटवारा क्या, जब पुत्रेष्ट यज्ञ किया गया और उस यज्ञ के अंत में अग्निदेव चरु का पात्र लेकर के, खीर का पात्र लेकर के प्रकट हुए, तो उस पात्र को उन्होंने महाराज श्री दशरथ के हाथ में दे दिया। ये 5 के सामने बंटवारा हुआ, ऐसा श्री लक्ष्मण जी ने बताया। और वे 5 कौन थे? अग्निदेव के हाथ में तो चरु का पात्र था, खीर का पात्र था, और उन्होंने महाराज श्री दशरथ के हाथों में दे दिया। और देने के साथ साथ उनको आदेश दिया कि यह हबि बांट देहु नृप जाई, जथा जोग यही भाग बनाई। महाराज, इस खीर के पात्र को आप ले लीजिए और इसका उचित विभाजन कर दीजिए, जो जिस योग्य हो उस प्रकार से उसको भाग दिया जाए। तो अग्निदेव ने दिया और महाराज श्री दशरथ के हाथ में चरु का पात्र आया और बंटवारा प्रारंभ हुआ, क्योंकि अग्निदेव ने आदेश दिया है कि बंटवारा किया जाए। बंटवारा 3 रानियों में होना है, महारानी कौशल्या, महारानी सुमित्रा और महारानी कैकेयी में। तो वैसे साधारण क्रम तो ये होता विभाजन का कि तीनों रानियों को बराबर भाग बांट दिया जाता, पर कुछ अनोखे क्रम से विभाजन किया गया, बंटवारा किया गया। और वो क्या था कि महाराज श्री दशरथ ने चरु पात्र में से आधा जो चरु का पायस का भाग था, जो खीर थी, वो दे दिया कौशल्या महारानी। और जो बचा हुआ आधा भाग था का उस भाग में पुनः 2 भाग किया गया और 1 भाग दे दिया गया महारानी कैकेयी को। अर्ध भाग कौशल्य दीना और उभय भाग आधे कर कीना, कैकेयी कह सो नृपदेव। उसके बाद लोगों को के मन में यह आशा बंधी कि अब जो बचा हुआ भाग है वो महाराज श्री दशरथ महारानी सुमित्रा को देंगे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। अपितु जो बचा हुआ भाग था उसको भी 2 भागों में बांट दिया, और बांट करके 1 भाग दे दिया कौशल्या जी के हाथ में और 1 भाग दे दिया कैकेयी जी के हाथ में। और उन दोनों से ये कहा कि ये जो मैंने आप लोगों को भाग दिया है, ये अपने हाथ से आप सुमित्रा जी को दीजिए। और तब सुमित्रा जी को 2 भाग मिला और उसी 1 भाग से श्री लक्ष्मण का जन्म हुआ, 1 भाग से शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ। और यही यज्ञ की प्रक्रिया है, जो मिले उसको अकेला व्यक्ति नहीं, वितरण। और वितरण में महाराज श्री दशरथ ने स्वयं वितरण किया और महारानियों को भी वितरण का आदेश दिया। और उसका लाभ क्या है कि महारानी कौशल्या को आधा भाग मिला तो लगता है उनके प्रतिपक्षपात, पर सुमित्रा जी को 2 भाग मिला। अन्य रानियों को केवल 1 पुत्र प्राप्त होगा और इन्हें 2 पुत्र प्राप्त होगा, तो इससे लगता है कि इनके प्रतिपक्षपात किया गया। पर महारानी सुमित्रा धन्य। सुमित्रा जी की विशेषता क्या है कि उन्होंने 2 भाग पाया और 1 भाग कौशल्या जी ने दिया, 1 भाग कैकेयी जी ने दिया, और उन दोनों भागों से 2 पुत्र प्राप्त हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और उन्होंने उन दोनों पुत्रों को 2 की सेवा में लगा दिया। श्री लक्ष्मण जी ने मुस्कुरा करके कहा कि प्रभु, पिताजी ने जो बंटवारा कर दिया उसको बदलना है क्या? क्या उस बंटवारे पर आपका विश्वास नहीं? जो तीनों महारानियों के सामने पिताजी के द्वारा, अग्निदेव के द्वारा जो वितरण कर दिया गया, उसमें तो मैं सदा सदा के लिए आपके भाग में आ गया। आपके भाग से ही मेरा जन्म हुआ। महारानी ने, मां ने ही मुझे का अपने हाथ से हमारी मां के हाथ में रख करके मानो जो वितरण किया। ऐसी परिस्थिति में ये तो प्रश्न ही नहीं आता है कि बंटवारे में मैं किसी और भी खेल सकता हूं। मैं खेलूंगा तो आपकी ओर से। अब आपको पिताजी के बंटवारे पर विश्वास न हो तो आप जाने। लक्ष्मण जी प्रभु का स्वभाव जानते हैं कि भला कहीं मर्यादा का वे उल्लंघन कर सकते हैं, बंटवारे की इस प्रक्रिया का वे उल्लंघन कर सकते हैं। और परिणाम क्या हुआ कि जब खेल हुआ तो खेल में गोस्वामी जी कहते हैं, राम लखन एक ओर, भरत रिपु दमन लाल एक ओर भय, और सरजु तीर सम सुथल भूमि थन, गनिगन गुइया बांट ले। और जो लोग थे उनका बंटवारा बदलता रहता था, क्योंकि प्रत्येक खिलाड़ी, प्रत्येक बालक के मन में ये बात आती थी कि कभी हम श्री राम के साथ खेलें, कभी श्री भरत के साथ खेलें। पर एकमात्र श्री लक्ष्मण जी ही ऐसे हैं कि वे तो निरंतर प्रभु के साथ ही हैं। और
जब वे खेल खेलने लगे तो दर्शन, उस खेल का दर्शन करने के लिए अयोध्यावासी तो आए ही, देवता मुनि भी उस खेल को देखने के लिए आए। क्यों आए? क्योंकि ये खेल केवल खेल नहीं, कुछ लोगों की तो गंभीरता भी खेल होती है। हम लोग जब पूजा पाठ करते तो भी खेल ही होता है, क्योंकि उसमें वास्तविकता नहीं होती। और प्रभु जब खेल खेलते हैं तो उनका खेल भी इतना अनोखा होता है कि उस खेल को सही अर्थों में देख पाना और उस खेल का सही अर्थ ले पाना। जब प्रभु खेलते हैं तो उस खेल का अर्थ क्या है? ये तो भगवान, ये जो रामलीला, आजकल नवरात्र में रामलीला चल रही है, तो लीला का तात्पर्य क्या है? लीला का तात्पर्य है जब नाटक में तो कोई अभिनेता अभिनय करता है तब उसको हम कहते हैं लीला, और उसमें भी मनुष्य जब अभिनय करता है तो उसे हम बहुधा नाटक कहते हैं। लेकिन जब ईश्वर अभिनय करता है तब हम उसको कहते हैं कि ये तो प्रभु की लीला है, यह तो ईश्वर की लीला। और जब प्रभु स्वयं रंगमंच पर अवतरित होकर के नाटक में खेल खेलने की लीला करते हैं तो उस खेल का सच्चा अर्थ क्या है? उस खेल का सच्चा तात्पर्य क्या है? रामायण का सही अर्थ क्या है? श्री भरत के लिए वाक्य रामचरितमानस में कहा गया है, और आज भी लोग कहा करते हैं। कई बार मुझसे ये भी लोग पूछ देते हैं कि क्या तुम जितनी बातें कहा करते हो तुलसीदास जी ने उतना सोच के लिखा होगा? उनको लगता है कि कहीं यही व्यक्ति तो अपनी बुद्धिमत्ता से ऐसी बातें नहीं ढूंढ देता है। तो मैं कहूंगा कि गोस्वामी जी की ही बात नहीं, भगवान शंकर, कागभूषुंडी, याज्ञवल्क, गोस्वामी जी अनादिकाल से अनंत काल तक प्रत्येक व्यक्ति भगवान के चरित्र की व्याख्या अगर करता रहे तो भी उसमें नवीनता होनी चाहिए, होगी। क्यों? वो समझने एक बात कहा है, वाक्य कहा है कि राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। कथा कितनी है भगवान की? कहा कथा अमित है, तो कथा तो अमित नहीं है। अगर चरित्र की दृष्टि से विचार करें तो चरित्र तो बिल्कुल संक्षिप्त है। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित्र विदित संसारा, नारी विरह दुख लहु अपारा, भयउ रो शरण रावण मारा। और क्या है चरित्र? एक राम अयोध्या के राजा के पुत्र थे, उनकी पत्नी को असुर राज रावण, लंका निशाचर राज रावण ने चुरा लिया और क्रोध में आकर के उन्होंने मार डाला। केवल इतिहास तो इतने में समाप्त हो जाता है, पर जब अमित कथा विस्तार कहते हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ? कि भगवान राम के चरित्र की विशेषता यह है कि जितने व्यक्ति देखते हैं तो उसमें उनको उतने प्रकार के अर्थ की अनुभूति होती है। और अगर हम उलट के कहें तो यूं कह सकते हैं कि अगर सही अर्थ व्यक्ति लेगा कि हमारे लिए कौन सा अर्थ लेना उपयोगी है तो उसका कल्याण होगा, और अगर सही अर्थ नहीं लेगा तो गलत अर्थ भी लिया जा सकता है, क्योंकि अर्थ लगाने में आप स्वतंत्र हैं। पर अगर अपने लिए उपयुक्त अर्थ नहीं लेते तो उसका परिणाम ही होगा कि उस कथा का हमारे जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। समय के अनुकूल कभी हमारे अंतःकरण की आवश्यकता, जैसे जब रोग होता है तो रोग के अनुकूल औषधि चाहिए, किसी प्रकार से हमारे मन में जैसी मनस्थिति होती है उसके लिए कथा के वैसे अर्थ की आवश्यकता होती है। वो आपने प्रसिद्ध कथा सुनी होगी जिसमें द अक्षर का अर्थ देवता, दैत्य और मनुष्य तीनों ने अलग अलग लिया। प्रजापति ब्रह्मा ने तीनों के लिए केवल एक ही अक्षर का उपदेश दिया, द। और जब द का अर्थ पूछा गया तो देवताओं ने कहा कि इसका अर्थ है दमन, क्योंकि हम भोगी हैं तो आप आदेश दे रहे हैं कि इंद्रिय दमन करो। का मनुष्यों ने कहा कि हम लोग लोभी हैं इसलिए आपने उपदेश दिया है कि द माने दान। और जब असुरों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि हम कठोर हैं इसलिए द का अर्थ है दया। तो द का अर्थ दया भी हो सकता है, दान भी हो सकता है, दमन भी हो सकता है। पर किसके जीवन में किसकी आवश्यकता है? जो लोभी है उसके लिए दान की आवश्यकता है, तो जो क्रोधी है उसके लिए दया की आवश्यकता है, जो कामी है उसके लिए दमन की आवश्यकता है। तो यही मनस्थिति का भेद है। और इसी प्रकार से भगवान की लीलाओं का जो अर्थ है वो सही सही लेना चाहिए। रावण का दुर्भाग्य यही था कि पंडित बहुत बड़ा था पर अर्थ हमेशा उल्टा लेता था, और इसी उल्टे अर्थ के कारण उसके जीवन में सर्वदा उसका विनाश ही हुआ। जैसे कि किसी ने कह दिया कि भगवान राम तो इतने बड़े त्यागी हैं कि उन्होंने अयोध्या के राज्य का परित्याग कर दिया, इतने पितृभक्त हैं कि पिता की बात मान करके वन में चले आए। रावण कहता है कि तुम जानते ही नहीं, अगर इतना पितृभक्त पुत्र होगा तो कोई पिता जो है ऐसे भक्त पुत्र को घर से निकाल सकता है? कभी नहीं। दशरथ के भक्त पुत्र हैं ये तुम लोगों की धारणा है। सत्य क्या है? का अगुण अमान जानते ही दीन पिता बनवास।
दशरथ समझ गए कि लड़का किसी काम का नहीं है, न इसमें कोई गुण है न स्वाभिमान है, सो घर से निकाल दिया। और तुम लोगों ने समझ लिया कि राज्य छोड़ के चले आए। जो निकाले जाते हैं वो यही कहते हैं हमने त्याग पत्र दे दिया है। तुम लोगों ने सचमुच ये मान लिया कि हमने परित्याग कर दिया है, इन्होंने परित्याग कर दिया है। और वैसे तर्क की दृष्टि से रावण के अर्थ की पुष्टि भी कर दिया रावण ने। रावण ने कहा अपनी सोचो, सीता जी का हरण कैसे हुआ? मैं सोने का मृग लेकर के गया और ये पीछे पीछे भागे। जो व्यक्ति इतना लोभी है कि लोभ में इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए कि ये भी न सोचे कि सोने का मृग होता है कि नहीं, और उसके पीछे भागे, जो व्यक्ति इतना लोभी है वो अयोध्या के राज्य का लोभ छोड़ पाएगा। इसलिए प्रमाण से सिद्ध हो गया कि ये त्याग सच्चा नहीं है, ये सचमुच छीना गया। परिणाम क्या हुआ? इस अर्थ का परिणाम रावण के मन में भगवान राम के प्रति अश्रद्धा का उदय होता है। भगवान राम को लोभी समझता है, भगवान राम को कामी समझता है, भगवान राम को क्रोधी समझता है। कहता है कि जो पत्नी के कहने में इतना रहता है कि मृग के पीछे भागा वो कामी है, जो सोने के पीछे भागा वो लोभी है, जो मृग को मारने के लिए जा रहा है लोभी है, और जिसमें काम क्रोध लोभ सब है उसको ईश्वर मानना ना समझी की पराकाष्ठा है। इसलिए वो तो बिल्कुल साधारण मनुष्य है, बिल्कुल गया बीता व्यक्ति है। तुम लोगों के अंतःकरण में उसके विषय में मिथ्या धारणा। और इसका अर्थ ये है कि ऐसा भी अर्थ हम ले सकते हैं कि जिसके द्वारा, और आजकल तो इस प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई, महापुरुषों के चरित्र में कमी निकाल करके उनकी ऐसी व्याख्या करना तो ये आज का स्वभाव भी बन गया है। तो यूं कहना चाहिए कि रावण मर करके भी प्रवृत्ति के रूप में जीवित रहता है। इस तरह से रामचरितमानस में जितनी लीला है उसको आप सही अर्थ में लीजिए। तो जब भगवान राम खेलते हैं तो क्या उस खेल की लीला का तात्पर्य केवल इतना है कि ये 4 बच्चों का खेल है? नहीं। जब ईश्वर खेल खेलता है और एक ओर राम लखन इको ओर भरत रिपु दमन लाल इको ओर भय, तब उस खेल को देखने वाले जो दर्शक हैं वो अलग अलग दृष्टियों से देखते हैं। ज्ञानी अपनी दृष्टि से उस खेल की व्याख्या करता है, भक्त अपनी दृष्टि से खेल की व्याख्या करता है, कर्मयोगी उस खेल को तीसरे अर्थ में लेता है, और जो शरणागत हैं, जो दीन जन हैं, उस खेल को चौथे अर्थ में लेते हैं। और चारों का अर्थ अलग अलग प्रकार का है। भगवान शंकर भी तो उन खेल देखने वालों में थे। जब एक ओर भगवान राम और लक्ष्मण और दूसरी ओर श्री भरत और शत्रुघ्न और साथियों के साथ चौगान खेलने लगे, भगवान शंकर ने इस खेल को देखा। और देखने के पश्चात जब पार्वती जी ने पूछा कि महाराज इस खेल में आपको क्या क्या दिखाई पड़ा, तो साधारण लोगों को तो केवल इतना दिखाई पड़ा कि गोस्वामी जी ने कहा कि जब खेल समाप्त हुआ तो चारों ओर जो देखने वाले दर्शक थे वो नारा लगाने लगे। क्या? एक कहे भैया हार राम जू की, एक कहे भैया भरत जय। भगवान राम का दल हार गया, भगवान राम पराजित हो गए और भरत विजयी हुए। यही एक खेल का एक नित्य का नियम बन गया। पर खेल का केवल इतना अर्थ है क्या? भगवान शंकर से जब पार्वती जी ने पूछा कि श्री राम क्यों हार गए, श्री भरत क्यों जीत गए, तो भगवान शंकर ने कहा अरे ये खेल नहीं था, ये तो परीक्षा थी। और प्रभु ने और चारों का जो स्वरूप है, चारों ने अपने स्वरूप की रक्षा इस खेल में करके दिखाया। क्या? एक ओर है ज्ञान और वैराग्य के घनीभूत रूप भगवान राम और लक्ष्मण। भगवान राम है अखंड ज्ञान घन और श्री लक्ष्मण है मूर्तिमान वैराग्य। ज्ञान अखंड एक सीताबर माया अवश्य जीव सचराचर। और श्री लक्ष्मण जी के चरित्र में वैराग्य घनीभूत हो रहा है। वे वैराग्य के साक्षात रूप हैं। लखन राम सीता सहित राजत पर्ण निकेत, राजत पर्ण कुटीर, भगत ज्ञान वैराग्य जन सोहत धरे शरीर। तो एक ओर तो है ज्ञान और वैराग्य के खड़े, और दूसरी ओर श्री भरत कौन है? यह मूर्तिमान प्रेम। खेल किसके बीच में हो रहा है? ज्ञान और प्रेम के बीच में। एक दल का नायक ज्ञान और दूसरे दल का नायक प्रेम। और प्रेम के साथ श्री भरत कौन है? भरत ही कहीं सराही सराही, राम प्रेम मूर्त तनुआही। भगवान राम का जो प्रेम है वही मूर्तिमान होकर के मानो श्री भरत के रूप में आ गया। और श्री शत्रुघ्न क्या है? कि ये शत्रुघ्न जो है ये तो मानो मौन समर्पण के रूप है। जीवन में बिना बोले समर्पित होकर के भगवान राम के भक्त की सेवा करना, अगर इसकी समग्रता का साक्षात्कार करना चाहे तो ये साक्षात्कार होता है शत्रुघ्न के चरित्र में। तो इसका अभिप्राय क्या है कि एक ओर तो है ज्ञान और वैराग्य और दूसरी ओर है प्रेम और समर्पण। और इन दोनों के बीच में जो खेल चल रहा है
पार्वती जी ने पूछा महाराज कौन जीता? तो शंकर जी ने कहा बस यही तो इस खेल की विशेषता है कि साधारण देखने वालों को जीत हार दिखाई देती है, पर सब अपने अपने स्वरूप में स्थित रहे। क्या जब खेल की समाप्ति हुई तो संसार में भी देखा जाता है, बच्चे जब खेलते हैं तो एक पक्ष की जीत होती है, बड़े खेलते हैं तो भी एक की जीत होती है, एक की हार होती है। पर बहुधा देखा जाता है कि जितने खेल खेलने वाले हैं वो जीतने के लिए खेलते हैं, और खेल के अंत में एक ही परिणाम देखा जाता है कि जीतने वाला प्रसन्न है और हारने वाला जो है वो उदास है, दुखी है, या क्रोध में है। या तो उदास होगा या उसको क्रोध आवेगा, कहेगा कि हमारे प्रति अन्याय करके हमको हराया गया। तो हर खेल के अंत में एक पक्ष को प्रसन्नता और दूसरे पक्ष को उदासी की अनुभूति होती है। पर ये जो चारों भाइयों का खेल है, इसकी विशेषता क्या है? इसमें जो जीता वो भी प्रसन्न दिखाई दे रहा है, और जो हारा है जो हारा है वो तो और भी प्रसन्न दिखाई दे रहा है। श्री भरत भी प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, और भगवान राम की प्रसन्नता की तो कोई सीमा नहीं। और इसका अर्थ क्या हुआ कि एक नए प्रकार का खेल कि जिसमें बंटवारा नहीं है, दल का बंटवारा भले ही हो गया, कि दो पक्ष भले ही हो गए, लेकिन आनंद का वितरण करते हुए तो जो आनंद की अनुभूति है कि वो जय और पराजय के रूप में नहीं। इसलिए श्री भरत जी ने अयोध्या कांड में बड़ी सुंदर बात कही कि बच्चे आपस में कितने भी मित्र रहे, पर खेल में बच्चे लड़ते भी बड़े जल्दी। बड़े बच्चों का स्वभाव है कि वो खेल में जरूर लड़ जाएंगे, थोड़ी देर के बाद चाहे फिर समझौता हो जाए। पर श्री भरत जी ने कहा कि प्रभु केवल आप ही ऐसे हैं कि मैंने इतने दिनों तक आपके साथ खेल में भी खेला, लेकिन खेले तो खुद से कबहू नहीं देखी। खेल में भी जिसको कभी क्रोध नहीं आया वो तो आप ही हो सकते हैं, आपको छोड़ करके और कोई नहीं। तो क्रोध आता क्यों है? भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं ज्ञान की परीक्षा हो गई तो ज्ञान खरा उतरा। दिखाई तो दिया कि भगवान राम हार गए, पर भगवान राम हार नहीं गए। शंकर जी ने कहा ठीक जैसा ज्ञान को होना चाहिए, भगवान राम ने अपने स्वरूप का वही परिचय दिया। तो ज्ञान की परीक्षा काहे में? ज्ञान की परीक्षा एकत्व और समत्व दो ही में है। क्रोध कब आता है व्यक्ति को? तो रामचरितमानस में एक वाक्य कहा गया, क्रोध की द्वैत विद्धि विनु, द्वैत की विनु अज्ञान, माया बस परिच्छन्न जड़, जीव की इस समान। क्रोध जो है जब आता है तब द्वैत में आता है, बिना भेद बुद्धि के, बिना द्वैत के क्रोध नहीं आ सकता है। आपके पैर पर दूसरे व्यक्ति का पैर जरा सा पड़ जाए, हमें आपको बुरा लग जाता है। एक व्यक्ति को धक्का दूसरे व्यक्ति का लग जाए, क्रोध आ जाता है। अब यह और बात है कि उस क्रोध को कई लोग मन में रख लेते हैं, कई लोग वाणी से प्रकट कर देते हैं, कई लोग उससे भी आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन क्रोध आ जाता है। पर आप देखें, भोजन करते हुए अगर दांत के द्वारा जीभ दब जाए, और दब न जाए, कभी कभी तो ऐसी दब जाती है कि कट भी जाती है, खून निकलने लगता है। तो जिस प्रकार से किसी का पैर से लग जाने पर हमको क्रोध आ जाता है, क्या दांत के द्वारा जीभ कट जाने पर भी हमको क्रोध आता है क्या? और नहीं आता है तो क्यों नहीं आता है? इतना कष्ट होने पर भी। उसका तात्पर्य यह है, जहां भेद और अलगाव की अनुभूति है वहीं क्रोध आता है। और दांत और जीभ को हम इतना एकत्व में देखते हैं कि कौन किस पर क्रोध करे। तो क्रोध कब आता है? जब द्वैत बुद्धि हो। भगवान राम को भरत की जीत पर क्रोध कब आता? जब भरत को अपने से अलग देखते तब। उत्तरकांड में आता है ना, श्री भरत के मन में कोई प्रश्न पूछने की इच्छा आई, पर संकोच के मारे पूछते नहीं। तो उन्होंने हनुमान जी की ओर देखा, और हनुमान जी की ओर देख करके संकेत किया कि आप पूछ दीजिए। हनुमान जी ने प्रभु से कहा, प्रभु श्री भरत आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। लेकिन नाथ भरत कछु पूछन चाही, पर प्रश्न करत मन सकुचता ही। पूछना तो चाहते हैं, पर पूछने में इनको संकोच लग रहा। प्रभु ने मुस्कुरा करके हनुमान जी से कहा, हनुमान तुम तो मेरा स्वभाव जानते हो, तुम तो मेरा स्वरूप जानते हो। तो प्रभु का स्वभाव और स्वरूप क्या है? प्रभु कहते, तुम जानहु कपि मोर स्वभाव, भरत ही मोहि की अंतर काऊ। क्या भरत और मैं दोनों अलग हैं क्या? दिखाई देते हैं अलग, पर अलग नहीं। तो ये तो बहुत लोग वाणी से कहा करते हैं कि हम तुम अलग थोड़ी हैं, पर वो घाटा हो जाए तब पता चलता है कितने अलग हैं। कोई हानि हो जाए तब पता चलता है कितने अलग हैं। ये एकत्व तो केवल हम लोगों के वाणी में है। हारने के बाद अगर भगवान राम में भेद बुद्धि हो कि भरत और मुझ में अंतर है, तो फिर भगवान राम को भी क्रोध आए बिना नहीं रहेगा।
लेकिन जब अगर भरत और उनमें कोई अंतर ही नहीं है, एकत्व है, तो एकत्व की स्थिति में भरत की जीत है तो प्रभु की जीत है, प्रभु की जीत है तो भी जीत है। जहां पर भेद का भाव है वहां द्वैत का भाव, जहां द्वैत का भाव है वहां भेद का भाव है। जहां पर भेद नहीं वहां पर क्रोध कैसे आ सकता है? इसलिए क्रोध नहीं आया। भगवान शंकर ने कहा, इससे सिद्ध हो गया कि उस खेल में ज्ञान अपनी परीक्षा में खरा उतरा, क्योंकि कहीं भी एकत्व में अंतर नहीं आया। और साथ साथ भगवान शंकर ने यह भी कहा कि समत्व में भी ब्रह्म खरा उतरा। क्यों? तो जय और पराजय में जहां पर भेद जान पड़े वहां तो भेद बुद्धि फिर आ गई। तो जय हो चाहे पराजय हो, कि जहां पर दोनों में समान आनंद की अनुभूति हो रही है कि वहां समत्व की पराकाष्ठा है। कि भगवान शंकर ने कहा, इसीलिए इस खेल में ज्ञान का सच्चा रूप प्रकट हुआ, कि भगवान राम का सच्चा रूप प्रकट हुआ कि ज्ञान कैसा होना चाहिए। और इसी प्रकार से लक्ष्मण क्या है? का लक्ष्मण है मूर्तिमान वैराग्य। वैराग्य का स्वरूप देखिए, श्री लक्ष्मण जी भगवान राम के साथ खेले और खेल में भगवान राम ने कौतुक ये किया, भरत ने उन्हें हरा नहीं दिया, सचमुच जानबूझ करके हार गए। तो दूसरे दिन जब खेल होगा तब ऐसा क्या करेंगे? अगर आपको ये पता चल जाए कि ये तो सामने वाले से मिला हुआ है और इसके साथ खेलने में तो हारना ही पड़ेगा, तो ऐसे हारने वाले के साथ खेलना कौन पसंद करे? तो जब दूसरे दिन खेल हुआ तो भगवान राम ने मुस्कुरा करके लक्ष्मण के कान में कह दिया, याद रखना खेल का परिणाम तो तुमने देख ही लिया और उसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं। अब तुमको निर्णय करना है कि मेरे साथ खेलना है कि उधर खेलना है। और श्री लक्ष्मण जी में अगर सचमुच जीत के प्रति राग हो, अगर जीत हार के प्रति महत्व बुद्धि हो, तो वो श्री भरत के साथ खेलते। पर उन्होंने मुस्कुरा करके कहा कि प्रभु मुझे तो रहना आपके साथ ही है, चाहे जीत हो चाहे हार हो, हम रहेंगे आपके साथ है। जीत के लिए हम आपका साथ नहीं छोड़ सकते। कि यही ज्ञान और वैराग्य का निरंतर साहचर्य है, सामीप्य है। वह वैराग्य जिससे कोई आकर्षण, कहीं तात सो परम विरागी, तृणसम सिद्ध तीन गुण त्यागी। लक्ष्मण ईश्वर को छोड़ करके, प्रभु को छोड़ करके, इन अखंड ज्ञान घन को छोड़ करके किसी भी विजय की आकांक्षा से प्रभु का साथ नहीं छोड़ सकते हैं। ये उनके वैराग्य का स्वरूप है। लेकिन पार्वती जी ने कहा, हमारा प्रसन्न तो श्री भरत भी दिखाई दे रहे हैं, क्या श्री भरत को जीतने की प्रसन्नता हो रही है क्या? उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, श्री भरत से अगर कोई पूछ दे कि आप इतने प्रसन्न हो रहे हैं तो क्या आपकी प्रसन्नता जीत की प्रसन्नता है? तो श्री भरत मूर्तिमान प्रेम है ना, तो प्रेम का उत्तर क्या होना चाहिए? जो प्रेम ने दिया, प्रेम का जो स्वरूप है। अगर प्रेम होगा तो अभिमान कहां होगा? प्रेमी के मन में अपने गौरव की वृत्ति कहां होगी? लक्ष्मण जी ने हंस करके कहा, आप लोगों ने समझे ही नहीं, खेल मेरे बीच और प्रभु के बीच में थोड़ी हो रहा था। तब बोले प्रभु के स्वभाव और प्रभाव में खेल हो रहा था। सो स्वभाव जीत गया, प्रभाव हार गया। जीत और हार उन्हीं की है, भरत की कुछ नहीं। क्या मैं थोड़ी जीत गया हूं? प्रभाव तो यह है कि ईश्वर को कोई हरा नहीं सकता, और स्वभाव यह है प्रभु का कि दूसरों को हरा करके, दूसरों को जिता करके प्रसन्न होते हैं। तो आज अपने प्रभु ने स्वभाव को जिता दिया, स्वभाव जीता और प्रभाव हरा। इसमें भरत की जीत की बात क्या है? इसमें भरत की अगर प्रसन्नता है तो इस बात की है कि संसार के समक्ष प्रभु के स्वभाव की विजय का स्वरूप आ गया, प्रेम की प्रकृति सामने आ गई। और शत्रुघ्न, सारे दर्शकों ने नारा लगाया खेल में, जितना खेल हुआ उस खेल में जीत हार होती है तो स्वर चारों ओर गूंजने लगता है। एक कहे भैया हार रामजू की, एक कहे भैया भरत जय। पर शत्रुघ्न तो ऐसे मौन रूप से, ऐसे चुप रहने वाले, ऐसे समर्पित हैं कि उनका मौन अटूट है। उनकी प्रसन्नता किसकी प्रसन्नता है? का प्रभु की प्रसन्नता, श्री भरत की प्रसन्नता का। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती इस खेल में तो ज्ञान, वैराग्य, प्रेम और समर्पण मूर्तिमान होकर के खेल रहे थे और चारों का स्वरूप संसार के सामने आ गया। ऐसी परिस्थिति में इसमें जीत हार का तो प्रश्न आते ही नहीं। भक्तों ने इस खेल को देखा। इस खेल को देखने के लिए काकभूषुंडी जी भी तो है, कौवे भी तो किसी रूप में आए होंगे। काक के रूप में तो 5 वर्ष तक ही रहते हैं, पर भक्त की दृष्टि से यदि खेल पर विचार करें तो भक्तों को कैसा प्रतीत होता है? इस खेल का सारा रहस्य क्या है? कि एक ओर है भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण, और एक ओर है श्री भरत और शत्रुघ्न, और बीच में का है गेंद।
ये गेंद क्या है? ये गेंद जो है ये ठीक जीव के मन का प्रतीक है। गेंद माने, गेंद का स्वभाव है बड़ी, गेंद हल्की और कभी इधर कभी उधर, कभी ऊपर कभी नीचे, गेंद का प्रयोग इसी रूप में तो किया जाता है। और अगर हम अपने मन पर विचार करें तो मन का भी तो स्वभाव यही है, कभी इधर मन कभी उधर मन, कभी हठ वियोग बस होई, कबहु मोह बस द्रोह करैयति, कबहु दया अति सोई, कबहु दीन मतिहीन रंक तर, कबहु भूप अभिमानी, कबहु मूढ़ पंडित विडंबरत, कबहु धर्मरत ज्ञानी। कभी हम योग की बात करते हैं, कभी भोग की, कभी हम अपने मन को ऊंचे भगवान में लगाना चाहते हैं, कभी संसार की ओर ले जाना चाहते हैं। इस प्रकार से हमारा मन चक्कर काटता रहता है। इस मन का उपयोग क्या करें? ये जो मन की गेंद है जो इधर उधर संसार में भटक रही है, का इसका सच्चा रूप यहां इस खेल में दिखाई दे रहा है। और भक्त जो है उस खेल को देख रहा है। और भक्त को उस खेल में क्या दिखाई देता है? देखिए, भक्त के खेल का रूप अनोखा है। अनोखा माने, भक्त से पूछ दिया गया कि लक्ष्मण जी का साथ पकड़े कि भरत जी का। क्यों? कल लक्ष्मण जी जो हैं वो तो प्रभु के साथ रहते हैं, खेल में भी प्रभु के विरुद्ध नहीं रहेंगे। और जब लक्ष्मण जी प्रभु के विरुद्ध खेलते नहीं हैं तो प्रभु ने श्री भरत की ओर देखा, और जब श्री भरत की ओर देखा तो प्रभु को श्री भरत से यह कहना नहीं पड़ा कि तुम मेरे विरोधी दल के नायक बन जाओ। जो ही प्रभु ने दृष्टि उठा करके श्री भरत की ओर देखा, श्री भरत जी ने सिर झुका करके प्रभु को प्रणाम किया और प्रभु से कहा कि प्रभु अगर आप आज्ञा दें तो आपके विरोधी दल का नायक मैं बन जाऊं। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। कल लक्ष्मण खेल में भी प्रभु के विरुद्ध जाएंगे नहीं, और श्री भरत जो है स्वयं अपनी इच्छा से प्रभु से मांग करते हैं कि मैं प्रभु के आपके विरोधी दल का नायक बन जाऊं। क्यों? ऊपर से तो यही दिखाई दे रहा है कि श्री लक्ष्मण जी का अनुराग है पर श्री भरत का अनुराग नहीं, पर दोनों की भावना अनोखी। क्या? जब काकभूषण जी से पूछा गया कि भाई लक्ष्मण जी का साथ करना ठीक है किसी भरत जी का, तो काकभूषण जी ने हंस करके कहा कि इस खेल से समझ लो क्या, अगर प्रभु के श्री भरत जी विरोधी दल के नायक क्यों बन गए? श्री भरत ने सोचा अगर विरोधी दल के नायक बनेंगे तो सामने दर्शन होता रहेगा और साथ में खेलेंगे तो दिखाई देना बंद हो जाएगा, इसलिए सन्मुख रहना ठीक है। काकभूषण जी से पूछा गया श्री लक्ष्मण जी का साथ लें कि श्री भरत जी का? उन्होंने हंस करके कहा सामीप्य चाहिए तो लक्ष्मण जी का साथ लीजिए और सन्मुख चाहिए तो भरत जी के साथ हो जाइए। आनंद तो दोनों में है। जो प्रभु के सन्मुख होना चाहे उसे श्री भरत के चरित्र का आश्रय लेना चाहिए, और जो प्रभु का सामीप्य प्राप्त करना चाहे उसे श्री लक्ष्मण का आश्रय लेना चाहिए। अब दोनों का आनंद अलग अलग प्रकार का है। लक्ष्मण जी तो निरंतर प्रभु के समीपतम है। जब प्रभु का ध्यान किया जाता है तो यही कहा जाता है राम बाम दिशि जानकी, लखन दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याण में, सुरतरु तुलसी तोर। भगवान श्री राम के वाम भाग में श्री सीता जी विराजमान हैं, दाहिने भाग में लक्ष्मण जी पास में हैं। श्री लक्ष्मण निरंतर प्रभु के समीप। अगर ईश्वर के सामीप्य की इच्छा हो तो फिर लक्ष्मण जी का आचार्यत्व स्वीकार कर लीजिए। और जिसने लक्ष्मण जी के समीप, जो लक्ष्मण जी के पास पहुंच गया, जिसने लक्ष्मण का आश्रय ले लिया, वो प्रभु के समीप पहुंच गया। आप देख लीजिए, रामायण में प्रमाण आता है निषाद राज जी, जिस समय भगवान श्री राम श्रृंगवेरपुर में रात्रि को उन्होंने विश्राम किया प्रभु ने, तो वृक्ष के नीचे प्रभु रात्रि को विश्राम जब करने लगे तो उस समय निषाद राज ने पहरेदारों को बुलाया, अपने गांव के जो साथी थे, और उनको जगह जगह दूर दूर पर पहरे पर बैठा दिया। श्री लक्ष्मण जी भी प्रभु के लिए धनुष बाण लेकर के प्रहरी के रूप में बैठे हुए थे। निषाद राज ने सोचा कि अब मैं कहां रहूं, तो लिखा हुआ है कि गुह बुलाई पाहरू प्रतीति, ठाम ठाम राखे अति प्रीति। और उसके पश्चात आप लखन पह बैठे हो जाई। निषाद राज जाकर के लक्ष्मण जी के पास बैठे और रात भर दोनों की बातचीत चलती रही। और सचमुच कि किसी संत के पास, महापुरुष के पास, आचार्य के पास, और ये तो साक्षात अनंत भगवान है, का रात्रि के समय निषाद राज जी बैठ गए तो बैठने का एक फल तो सामने आ ही गया। क्या हमारे श्रोता तो 1 घंटे में भी सोने वाले श्रोता मिल जाते हैं, 1 घंटे में भी इस समय सो करके आकर के भी सो जाने वाले श्रोता मिल जाते हैं, पर वहां कथा रात भर चलती रही।
लक्ष्मण जी सुनाते रहे और लिखा हुआ है कि सुनने वाले कौन? निषाद राज। और वो कथा जब चली तो लिखा हुआ कहत राम गुण भाव अनुसारा, भगवान राम का गुण वर्णन करते करते पूरी रात व्यतीत हो गई और दोनों अर्थों में रात्रि व्यतीत हो गई। नींद शरीर की भी नींद होती है, बुद्धि की भी नींद होती है। निषाद राज के मन में जितना भ्रम था, जितना अंधकार था, परमाचार्य लक्ष्मण जी से वार्तालाप करके उनसे कथा सुन करके, भगवान राम के गुणों की व्याख्या सुन करके उनका सारा अंधकार दूर हो गया और रात्रि भर कथा प्रसंग चलता रहा। और लक्ष्मण जी के उस सामीप्य का परिणाम क्या हुआ कि लक्ष्मण जी के पास बैठ गए तो जब 14 वर्ष बाद भगवान राम लौट करके आए तो तुरंत आपने निषाद राज के श्रृंगबेरपुर के पास अपने विमान को उतरने की आज्ञा दी। और जब प्रभु का विमान श्रृंगबेरपुर में उतरा, निषाद राज ने सुना कि प्रभु आए हुए हैं, तो पहले तो उनको शायद लगा कि नदी पार करके उस पार आए हुए हैं। यहां निषाद सुना प्रभु आए, नाव नाव कई लोग बुलाए, लेकिन सूचना मिली कि नहीं, वो तो विमान से आए हुए हैं। निषाद राज प्रभु से मिलने के लिए गए। उन्होंने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया, दूर से ही प्रणाम किया संकोच के कारण, पर प्रभु ने क्या किया? वो स्वामी जी लिखते हैं लंका कांड के अंत में, प्रभु ने निषाद राज का हाथ पकड़ लिया और पकड़ करके बिल्कुल अपने पास बैठा लिया।